की पावन धरती देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम। गौ पंचामृत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विगत दिनों से आप बाबा जी की पाती कार्यक्रम में गौ पंचामृत का ये विशेष प्रसारण देख रहे हैं। 1 अगस्त से 8 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हम गौ माता की उत्पत्ति, महिमा एवं भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के नस्ल के बारे में जानकारी आपको दे चुके हैं। इसके बाद गौ माता के रख रखाव, पंचामृत से किस प्रकार हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। गौ माता के गोबर और गोमूत्र के बाद हमारे पास पंचगव्य में गौ माता का दूध, गौ माता का दही और गौ माता का घी आता है। वेदों में घी को अमृत कहा गया है। छाछ के लिए तो यहां तक कहा गया कि तकरा सक्रो दुर्लभम, छाछ इंद्र को भी दुर्लभ है। और गोरस की तो बात ही निराली है। गोरस अर्थात माँ का दूध। जिस तरह एक नवजात शिशु को माँ के दूध की आवश्यकता होती है, इसी तरह मनुष्य मात्र को गौ माता के दूध की आवश्यकता है। आइए हम आपको आज गौ माता के गोमय के साथ साथ, गोमूत्र के साथ साथ गोरस से क्या क्या प्राप्त होता है और किस तरह से हम उसका उपयोग करें, कम मात्रा में भी हम दूध का अच्छे से उपयोग किस तरह करें, ये आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। गो पंचामृत कार्यक्रम में, बाबा जी की पाती कार्यक्रम में मैं राम बालक दास महात्यागी। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता के दूध का विज्ञान। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यदि गौ माता को हम कामधेनु कहते हैं तो गौ माता का दूध क्या हुआ। गौ माता कामधेनु है तो गाय का दूध साक्षात अमृत है। कलयुग में गौ माता के दूध को गंगा जल जैसा पवित्र माना गया। जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने कुछ अशुद्धियाँ देखी तो वहाँ पर दूध का छिड़काव करके उस स्थान को या उस वस्तु को शुद्ध किया गया। कहीं कहीं दूध को पारस भी कहा जाता है। गोरस, पारस या दुग्ध इनके नाम है। गौ माता के दूध का विज्ञान। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि गौ माता के दूध की गुणवत्ता कैसे बढ़े। शहरों में जो गौ माता विभिन्न प्रकार के कूड़े कचरे खाती हैं, उनके दूध का गुण अलग होता है। जंगल में चरने वाली गाय, उसके दूध का गुण अलग होता है। और एक किसान के घर में रहने वाली गाय, जिसे वह काट करके घास ला के खिलाता है, उसके दूध का गुण अलग होता है। सबसे उत्तम जंगल में चरने वाली गौ माता, जो जंगल के जड़ी बूटियों को खाती है, वनस्पतियों को खाती है और दुग्ध प्रदान करती है। दूसरे मध्यम में वो किसान के घर की गाय हैं,
जो खेतों में चराया जाता है या हरे हरे घास लाकर उनको खिलाया जाता है या सूखा चारा दिया जाता है। और सबसे नीचे गुण में वह दूध आएगा जो गाय शहर में रहती है या कूड़े कचरे कागज प्लास्टिक खाती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि गौ माता के अच्छी गुणवत्ता के लिए, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक भक्त ने जिज्ञासा की थी कि गौ माता का लालन पालन कैसे करें। इस विषय में उनको ज़्यादा अनुभव होता है जो लोग गौ पालन कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर इस गो पंचामृत कार्यक्रम में और बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो संभवतः आपके कुछ काम आए, आपको इससे लाभ मिले। गौ माता के दूध की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें, जिस तरह हम जैसा भोजन करते हैं, सुस्वादु भोजन और अच्छे गुणों से भरपूर भोजन करते हैं, तो वैसा ही हमारे देखने की, सुनने की, समझने की, बोलने की सब प्रकार की वृत्ति बनती है। भोजन से ही हमारी वृत्ति है। इसी प्रकार गौ माता के भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं और हम सोचते हैं कि गौ माता कामधेनु के रूप में हमको दर्शन दे। सबसे पहले हमें गौ सेवा को भी उसी तरह से करना होगा जैसे कामधेनु गौ माता की सेवा की जाती है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा उत्तम भोजन उनको कराएं। जूठन या फिर सड़ा गला या बदबूदार उनको ना खिलाएं। गौ माता को आप अपने परिवार का सदस्य मान करके उनको कितने समय, कब कब भोजन चाहिए, कब जलपान चाहिए, कब उनको पानी पिलाना है, कितने दिनों में उनको नमक की आवश्यकता है, कभी कभी उन्हें गुड़ की आवश्यकता भी होती है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर जब गाय गर्भिणी होती है तो उस गर्भिणी गाय की भी सेवा शुश्रूषा पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि गर्भिणी गौ माता की सेवा अच्छे से नहीं की जाएगी तो ना ही बालक उसका तंदुरुस्त होगा, बछड़े बछिया तंदुरुस्त नहीं होंगे तो दूध भी सही नहीं आएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, गाय का दूध बनता है ममता से, गाय का दूध बनता है वात्सल्य से। गौ माता के दूध का सृजन ही होता है गाय के भीतर जो अपने वत्स के प्रति वात्सल्य है। ये वात्सल्य शब्द जो है वो वत्स से पैदा हुआ है। और वत्स कौन है? तो गौ माता का बछड़ा। वैसे तो संसार में माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौ माता से ही हुई है, क्योंकि गाय का बछड़ा ही वह प्राणी है जो जन्म लेते ही अपने माँ को माँ कह के पुकारता है। ऐसे गौ माता के इस पावन दुग्ध को जिसे अमृत कहा गया, ऐसे अमृत के क्या क्या लक्षण और गुण हैं, क्या क्या प्रकार हैं और इसे किस प्रकार हम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में उपयोग कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अपना अनुभव आपके साथ आज मैं बांटूंगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं गौ माता के ताजे दूध के साथ। गौ माता का दूध, गोरस। गोरस अर्थात गौ का वरदान। देखिए, एक वैज्ञानिक सत्य भी है और धार्मिक सत्य भी है। गौ माता जब दूध देती है और उसका स्वामी या उसका पालक बीमार हो जाए, वो कुछ दिन उसको देखने ना आए, तो गौ माता जब जंगल में चरने जाती है ना, तो वो कुछ औषधीय गुणों से युक्त पत्तों को खा के आती है, तो उसका दूध हो जाता है औषधि। उसे पता चल जाता है कि मेरा मालिक बीमार है, तो वो वैसे वैसे पत्तियों को खा कर के आती है। और जब उस दूध को उसका मालिक, उसका पालक ग्वाला पीता है तो वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ममता की खान है गौ माता। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको इतना ही दूध गौ माता ने दिया और इतना दूध तो गाय के बछड़े ने पी लिया। वो गाय का बछड़ा जो दूध पीता है वो भी गौ माता लौटा देती है। इसका भी छोटा सा विज्ञान बता दूँ। ये बात विशेष माताओं को ध्यान देना चाहिए, गौ पालकों के लिए भी है। गौ माता जब पहले 1 महीना 2 महीना दूध देती है तो उसके दूध में मक्खन की मात्रा कम होती है। आधा दूध बछड़ा पी लेता है, आधा आपको मिलता है। आप दूध पीते हैं, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, पर वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता है वो कम दूध पीता है। और जिस समय बछड़ा छोटा था उसने जितना दूध पिया था उस दूध के सारे गुण को हमारी गौ माता हमको लौटाती है, और वो घी के रूप में। क्योंकि आखिरी का 2 महीना जब गाय दूध छोड़ाने लगती है, अर्थात दूध जब कम होने लगता है, तो आखिरी के 2 महीने के गाय के दूध में मक्खन की मात्रा बढ़ जाती है। आप घी बनाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा।
तो शुरू के दूध में ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन जब बाद में गौ माता दूध बंद होने वाला हो गाय का दूध, तो उस समय के दूध पर, बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उस समय के दूध पर विशेष ध्यान दें, तो आपको अत्यधिक घी मिल सकता है और इससे आपको भोजन में भी घी की प्राप्ति होगी। और आप यदि उस घी से व्यापार करना चाहें, उस घी को आप दूसरों को भी देना चाहें, तो उससे कुछ आपको आर्थिक आय भी हो जाएगी। जब हम गौ माता का दूध निकालते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास कच्चा दूध है। कच्चे दूध को कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। कच्चे दूध की बड़ी महिमा है। कच्चे दूध में धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये पांचों तत्वों का निवास होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। कच्चे दूध को ही भगवान शिव में क्यों चढ़ाया जाता है? कच्चे दूध को ही शालिग्राम जी या फिर किसी भी पूजा में पंचामृत स्नान कराने के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि यह पूर्ण रूपेण प्रकृति का द्योतक है, प्रकृति का प्रतीक है। कच्चे दूध से पानी में मिलाकर उबटन भी बनाया जा सकता है। आप कच्चे दूध में बेसन और दही मिलाकर यदि शरीर में लेप करें, यदि सप्ताह में या 15 दिन में भी एक बार करें और उसके बाद स्नान कर लें, तो आपके शरीर में बहुत प्रकार की जो झुर्रियाँ हैं, तकलीफ हैं, वो ठीक हो जाती है। कई लोगों को कील मुहासे होते हैं, तो कच्चे दूध में आप नमक मिलाकर अपने चेहरे पर कील मुहासे पे लगाएं, 10-15 मिनट पर धो लें। ये 8-10 बार करने से आपके कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। इसी तरह गौ माता के कच्चे दूध से बहुत प्रकार की औषधि भी बनाई जाती है। कभी समय मिले तो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जब गौशाला से या अपने गौ माता से आप दूध निकालते हैं, तो इसे हमें एक छन्नी से छान लेना चाहिए। एक सुंदर सा बर्तन में इसे रखें और इस दूध में कुछ भी ना मिलाएं। यदि आपको घी की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा दूध मिले, अच्छा दही मिले, अच्छा मक्खन मिले और अच्छा घी मिले, तो पहला प्रयोग बता दूं कि इस दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। आपको थोड़ा भी पानी नहीं मिलाना है। कई लोग बर्तन को धो के भी डालते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। दूध में केवल दूध होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आइए अब शुरू करते हैं प्रक्रिया इस दूध को पकाने की। इस दूध को हम आगे कैसे उपयोग में लाएं। थोड़ी देर के बाद आप सभी का फिर स्वागत। गोपंचामृत में हम गौ माता के दूध के विभिन्न प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। एक दो बातें आपको और बता देता हूँ। सबसे पहली बात, कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी बर्तन में दूध को पकाते हैं तो वो नीचे बैठने लगता है, नीचे जलने लगता है। तो पहला काम ये करें, जब दूध आप इसमें डालते हैं पतीले में, तो 2-3 चम्मच पानी पहले डालकर पतीले को भिंगा लें, उसके बाद आप इसमें दूध डालें। अब दूसरी बात आती है, ये दूध हमने पकाया लेकिन ये दूध बाहर नहीं आया है। हम छोटे बर्तन में पकाते हैं तो भी हमारा दूध आधा हो गया उठकर, फिर भी बाहर नहीं आता है। एक छोटा सा मैं आपको इसका भी रास्ता बता देता हूँ कि इसको कैसे रोका जाए। तो हमारे पास थोड़ा सा घी है और घी जब आप इस पतीले में दूध को डालें, तो यहाँ इसके ऊपर में थोड़ा हमको ऐसे घी को लगाना है, किसी चम्मच के या चक्कू के सहारे से घी को इस प्रकार इसमें लगा देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका दूध उबलेगा लेकिन वो बाहर नहीं आएगा, यहीं तक आकर के वापस चला जाएगा। घी को 2 प्रकार से पकाया जाता है। मेरे पास ये 2 प्रकार के दूध बने हुए हैं। ये पहला दूध है जिसको मैंने कच्चा पकाना बोलते हैं, इसको ये कच्चा पकाया है। जिस दूध से आपको दही की आवश्यकता है, घी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम कच्चा पकाते हैं, इसको कम पकाते हैं। लेकिन जिस दूध से आपको घी चाहिए उसको इस प्रकार पीला पकाना होगा। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे हाथ रखता हूँ तो मेरे हाथ पे दूध नहीं आता, ना मक्खन नहीं आता। ये पूरा इसके ऊपर एक आवरण बना हुआ है। ये मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, मैं इसको छू रहा हूँ फिर भी। तो ये एक परत बन जाए, इससे एक बूंद दूध भी बाहर नहीं आना चाहिए। हम हाथ फिराएं तो भी ऐसा रहे। तो ये होता है पक्का दूध। 2 प्रकार का दूध पकाना आपने देखा। कुछ माताएं जानना चाहती हैं कि हम दूध को खूब गाढ़ा पकाएं तो घी ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक जो सीमा है वहीं तक उसको पकाएं। सबसे पहला तो ये जान लीजिए कि एक बार दूध उबलना चाहिए और दूसरी बार में जितने देर में दूध उबलता है उतने देर उसे कम आंच में भी पकाना चाहिए। ध्यान ये रखिए कि यदि आपको घी ज़्यादा बनाना है, कई लोग कहते हैं हमको घी ज़्यादा चाहिए दूध से, तो उनको इसमें बिल्कुल चम्मच नहीं लगाना है। इस दूध को आपने यहाँ घी लगा दिया और थोड़ा इसके पतीले के नीचे पानी डालकर दूध रख दिया और दूध को आप पका रहे हैं, तो हमको कभी भी चम्मच इसमें नहीं लगाना है। इसमें चम्मच डालना नहीं है
और 1 चम्मच भी इसमें से दूध हमें निकालना नहीं है। ये सीधे घी के लिए बन रहा है। जब तक इसकी मलाई ना निकल जाए आपको इससे दूध नहीं निकालना है, इस दूध का उपयोग नहीं करना है। आप सुबह की बची दूध का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूध भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि दूध पीने से मोटापा बढ़ता है, फेंट होता है, गैस बनता है। देखिए, हम भी दूध पीते हैं, हमें इससे कुछ नहीं होता। उसका कारण है जो मलाई समेत हम दूध पीते हैं वो भारी होता है। जिनको मोटा होना हो, जिनका शरीर कमज़ोर है, वो पी सकते हैं, लेकिन अमूमन ये करना चाहिए हमको कि दूध का जब मलाई निकल जाए तो उस दूध को पिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ठंडे दूध को और गर्म दूध को दोनों के पीने का अलग अलग समय होता है, अलग अलग तरीका होता है। हम इसको थोड़ा देर बाद आपको फिर बताएंगे। गोमाता के दूध में एक बहुत बड़ा वरदान है, गाय के दूध में जमने वाली मलाई। इससे बहुत सी चीज़ें बनती है, खोआ है, मेवा है, मिठाइयाँ हैं, लेकिन जो इसमें अमृत तत्व है, घी का तत्व, देखिए दूध भी हमें मिल जाता है और घी भी हमें मिल जाता है। प्रायः हम दही से घी बनाते हैं, मलाई समेत दूध हम इसमें डाल देते हैं तो वह घी उतना गुणकारी नहीं होता है, और यदि गुणकारी भी होता है तो बहुत कम मात्रा में हमको मिलता है। लेकिन यदि हम गौ माता के दूध में बनने वाली मलाई से घी बनाएं तो ये बहुत गुणकारी और पीलापन लिए हुए, दानेदार और बहुत सुगंधित भी होता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। तो देखिए, हमारे पास ये दूध बना हुआ है, आपको इसमें मलाई दिखाई दे रही है। ये मलाई को हमको एक बार दूध से अलग करना है। तो ये कच्चे दूध की मलाई होती है। कच्चे दूध की मलाई कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगी। लेकिन यदि पके दूध की हम बात करें, जिसको हमने घी के लिए ही बनाया है, तो ये घी के लिए बनाने वाली जो मलाई है वो हमको बहुत मोटी मिलेगी, और इसको हमको एक बार पूरे चक्कू से अलग करना होगा, क्योंकि ये किनारे में इस तरह रह जाता है। और इसको पूरा जब हम अलग करेंगे तो ये जो एक मोटी रोटी की तरह हमको ये मलाई मिलेगी। और ये देखिए, आधा किलो दूध है, आधा किलो से 3 पाव दूध है, और इसमें इतनी मलाई निकल जाती है कि आप प्रतिदिन 4-5 लोगों की रोटी और सब्जियों के लिए, दाल के लिए घी बना सकते हैं। तो ये मोटी मलाई हमको यहाँ पे मिलती है। दही को कैसे जमाना है और कितने प्रकार की दही भी होती है, वैसे ये सभी ज्ञान मैंने माताओं से जाना है, कुछ हमारी गौ वैज्ञानिकों से जाना है, और कुछ मैंने अध्ययन किया है। देखिए, इस कार्यक्रम को देखने वाले माताओं से विशेष प्रार्थना है कि आपके पास कम दूध हो या ज़्यादा दूध हो, आप उतनी ही चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जितना बहुत सारे दूध प्राप्त करने वालों को मिलता है। यानी ज़्यादा दूध से जितना में बन रहा है, आप कम दूध से भी बना सकते हैं। चलिए, मैं आज आपको मात्र आधी किलो दूध से और केवल 3 घंटे में मीठी दही, वो भी ऐसी दही जो ऐसे उंगली डालिए और उंगली निकालिए तो छेद बन जाए उस दही में, इतना गाढ़ा दही जमाना बताता हूँ। लेकिन इसके लिए हमको मलाई नहीं निकालना है। मलाई समेत आप दूध को पहले अच्छे से पकाइए। जब दूध का एक हिस्सा खत्म हो जाए, आपने 500 ग्राम दूध लिया है तो वो 400 ग्राम जब बच जाए तो उस दूध को पहले तो ठंडा करिए, बिना ढके, किसी चीज़ से ढकना नहीं है आपको, खुले रख करके उसको ठंडा कीजिए। हो सकता है कि जालीनुमा कोई चीज़ से आप ढक सकते हैं। उसके बाद में आप उस दूध को 1 घंटे के लिए या तो ठंडे पानी में उसका तला डुबा के रख दें, या आपके पास साधन है तो 1 घंटे फ्रिज में रख दें। 400 ग्राम दूध आपके पास पका हुआ, उसमें बनी हुई 2 चम्मच दही डालना है, दही को अच्छा मिलाना है। और यदि आपके पास रोटी रखने का गर्म हॉटपॉट डब्बा हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो स्टील के बर्तन में भी आप कर सकते हैं। यदि हॉटपॉट पे करेंगे तो वो आपको जल्दी दही मिलेगा और गाढ़ा दही मिलेगा। इसके बाद आपको एक मोटा टॉवेल लेना है, मोटा टॉवेल बिछा करके उस बर्तन को जिसमें आपने दही रखा है उसको ऐसा रखेंगे, और उस टॉवेल से इस प्रकार फोल्ड करते हुए आप उस बर्तन को कर दें। इससे थोड़ा इसको गर्माहट मिलती है। केवल एक मोटा कपड़ा टॉवेल से करके उसे ऐसा रख देना है। 3 घंटे के बाद आपको एक बहुत ही सुंदर और जमी हुई दही प्राप्त होगी। दूसरी बात,
दही के बारे में हमने आपको बात कही, तो एक होती है मीठी दही। तो इसी में यदि आप शक्कर का चूरा मिला दें तो ये मीठी दही के रूप में आपको मिलेगा। गर्मी के दिनों में ये बहुत स्वास्थ्यप्रद है, बहुत लाभप्रद है, और जिनको अस्थि रोग वगैरह होता है उन लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ पंचामृत कार्यक्रम में हमारा एक अनुभव आप सबके साथ बांटने का प्रयास है। दूध और मलाई के पश्चात और दही के पश्चात हम आपको कल बताएंगे कि किस तरह अलग अलग दही से अलग अलग प्रकार के मक्खन तैयार होते हैं, और साथ ही साथ उस मक्खन से 3 प्रकार का घी आप कैसे बनाएंगे। तो घृत बनाने का और मक्खन का हम विधान आपको कल बताएंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में गौ पंचामृत की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। देखना ना भूलें, कल शाम 4 बजे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। छत्तीसगढ़ पाटेश्वर धाम के संस्थापक श्री श्री 108 राम जानकी दास महात्यागी के कृपा पात्र शिष्य श्री राम बालक दास जी महात्यागी के 8 अगस्त को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 8 अगस्त को राम बालक दास जी त्यागी की सानिध्य में उनके जन्मदिन के साक्ष्य में सानिध्य में गौ पंचकव्य सेवा के अंतर्गत गौ माता का 56 भोग का कार्यक्रम रखा गया है। और अपने जन्मदिन को सार्थक करते हुए राम बालक दास जी ने गौ माता की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। जो अपनी माता का, गौ माता का इतना सम्मान करते हैं, उनका सम्मान भी हमेशा पूरे समाज में मिलता है। और छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश में माता कौशल्या का दिव्य मंदिर भी बनाने बालक दास जी जा रहे हैं। कुछ ही वर्षों में आपको वो दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। विश्व का सबसे पहला कौशल्या माता का मंदिर छत्तीसगढ़ में पाटेश्वर धाम में बालक दास जी के द्वारा बनाया जा रहा है। और गौ माता की सेवा, सनातन धर्म और संस्कृति की जो सेवा बालक दास जी ने की है, बहुत ही सराहनीय है। और वो 1000 वर्ष तक जिए, इसी प्रकार संस्कृति की सेवा करें, यही मेरी शुभकामना है। मैं श्याम सुंदर शरणदेवाचार्य, तत्वेताचार्य, प्रधान पीठ, नरसिंह मंदिर, होलीदड़ा। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। सभी गो भक्तों को और सभी हिंदू भाइयों को मेरा वृंदावन से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हिंदू भूषण श्याम जी महाराज। भाइयों, आपके सामने ये वीडियो संदेश भेजने का एक कारण है, हमारे इस हिंदुस्तान के बहुत ही गो भक्त, श्रद्धावान, निष्ठावान, धर्मनिष्ठ ऐसे हमारे युवा संत राम बालक दास जी महात्यागी जी महाराज, इनका जन्म दिवस 8 अगस्त को है। सर्वप्रथम तो मैं उस जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। भाइयों, ये हमारे जो युवा संत है, बहुत ही परम गो भक्त है। गाय की सेवा यही लक्ष्य है, और गो सेवा से ही राष्ट्र रक्षा होगी, धर्म रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब धर्म की रक्षा करनी है तो अलग क्या करना है? गो सेवा यही परम धर्म है। तो इसलिए हमारे ऐसे बहुत कम लोग हैं, कम संत है जो राष्ट्र के लिए, गो माता के लिए पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया है। ऐसे हमारे महात्यागी जी महाराज। और अभी 8 दिन से ये उत्सव शुरू है गो माता के प्रति। ये उत्सव भी समर्पित है, पूरा समर्पण भाव है। तो मैं सभी जो उनके भक्त है और गो सेवक है, गो भक्त, गो रक्षक है, जो महाराज जी से जो जुड़े हैं लोग, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ कि महाराज जी के साथ, हमारे बालक दास जी महाराज, महात्यागी जी महाराज जी के साथ जुड़े हैं। और गो सेवा का जो उनका ये परम बहुत ही सेवा है, परम ये कार्य चल रहा है। तो इसलिए जितनी सराहना करे उतना कम है। तो 8 अगस्त को जन्म दिवस है,
और मैं भगवान श्री कृष्ण में वृंदावन से हूँ, तो मैं भगवान के राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोपाल गोविंद जो है वो भी गोपालक ही भी है। तो भगवान को मैं इतना अनुरोध करूँगा कि हमारे प्रिय परम संत जो है बालक दास जी महाराज महात्यागी जी, इनको लंबी आयु मिले और इनके जीवन में गो सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, समाज सेवा, संत सेवा, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन में हो, सेवा हो। और गो माता, राष्ट्र माता और पूरे हिंदुस्तान में जो गो हत्या होती है वो बंद होनी चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम। नमो नारायण, नमो नारायण। सभी को प्रणाम। हमारे परम मित्र संत, परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ज्ञानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, धर्म सम्राट संत शिरोमणि संत शेखर दिवाकर कमल, यज्ञ सम्राट हमारे गोसेवी संत, प्रातः स्मरणीय, सायन वंदनीय राम बालक दास जी महात्यागी, जो छत्तीसगढ़ में विराजमान हैं और छत्तीसगढ़ में अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और गौ सेवा से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। उनके अवतरण दिवस पर उनको खूब खूब बधाई और परमात्मा का खूब खूब मंगल कामना कि वो ऐसे ही कार्य हजारों वर्षों तक करते रहें, क्योंकि मुनियों की कोई आयु नहीं होती, ऋषियों की कोई आयु नहीं होती, हजारों वर्ष तक करते रहें। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, उनकी सीता रसोई के नाम से जहाँ अनेकों लोग रोज प्रसाद पाते हैं वह भी निरंतर चलता रहे। गाय की सेवाएं, क्योंकि गाय में ही सब कुछ है, गाय के बिना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे गोसेवी संत को मैं उनके अवतरण दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खूब खूब शुभकामनाएं, और भगवान से मंगल कामना करते हैं कि वो हजारों वर्ष तक ऐसे जीते रहें और हम लोगों के बीच में रहें और गाय की सेवा, समाज की सेवा और हिंदू सनातनियों की सेवा देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में करते रहें। जय सिया राम, जय नमो नारायण, ओम शांति, जय सिया राम। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदेशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।